हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी यूपी पुलिस की क्लासेस चल रही है, उसमें न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है हमारा रेशियो एंड प्रोपोगेशन, अनुपात और समानुपात। इसको देखने से पहले एक बात ये समझ लीजिए कि जो हम क्वेश्चन आज करवाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और यूपी पुलिस में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओनली जो चेंज होगा वो न्यूमेरिकल्स जो वैल्यू होती हैं बस वो आपको चेंज मिलेगी। बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम यही रखा होगा। इसके अलावा इसमें से कोई क्वेश्चन आगे नहीं पूछते हैं क्योंकि इसमें 4 से 5 टाइप पूछा जाता है, उन्हीं में से क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन पूरा देखिएगा, एक बार देख लीजिए, आपको बिल्कुल दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो सेशन है बहुत प्यारा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करना चालू करें। तो इसी के साथ चलते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि रेशियो और हमारा समानुपात यानी कि प्रोपेगेशन आखिर में है क्या, कैसे है, ये चीज समझना पड़ेगा। मैं आपसे कहूं, एक सिंपल सी बात बोलूंगा मैं आपको। ये लिखा हुआ है 25 रेशियो 20। भाई रेशियो कुछ इसी अनुसार आता है ना। भाई रेशियो कुछ इसी के अनुसार तो दिखता है आपको। तो सबसे पहले तो ये दो बिंदुओं का मतलब क्या है, इसको पहले क्लियर कर लो आप, क्योंकि इसको आपको क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन लगा नहीं पाओगे। इसका मतलब क्या होता है, ये दो बिंदु जो होते हैं ना, इसका मतलब सिंपल सिंपल ये होता है भाग देना, यानी कि डिवाइड करना। क्या होता है डिवाइड करना, क्या होता है डिवाइड करना। ये सबसे पहले आप क्लियर कर लो, यानी कि भाग जो होता है भाग देना, भाग होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, कोई भी वैल्यू लिखी हुई है उसको भाग दिया जाता है, वही हमारा रेशियो कहलाता है। क्लियर, पहली बात ये समझ लो आप, रेशियो। इसके बिना आपको नहीं समझ आएगा कि आखिर में क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर जी ये क्या बताने लगे आप, कि रेशियो तो मालूम है हमें। चलिए अच्छी बात है, आपको मालूम है, लेकिन थोड़ा सा तो नॉलेज लेना पड़ेगा ना आपको। जो हमारे फ्रेंड्स पहली बार क्लास देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको ये पहले बताना पड़ेगा कि आखिर में रेशियो होता क्या है। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब मैं आपसे कहूं कि भाग आप जब देते हो तो 25/20 है, जैसे इसी को मैं लेके चलता हूं, इसी चीज को मैं लेके चलूंगा। अब ये एक ऐसी संख्या है 25/20। अब आपके दिमाग में एक जरूर बात चल रही होगी, सर जी 25/20 है तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो मैं भी कहूंगा हाँ, लेकिन कोई तो संख्या एक होगी, कोई एक ऐसी संख्या होगी जो दोनों ही कटेगा एक संख्या से। किससे? 5 से। भाई 5 से ये दोनों ही कटेगा। आपके दिमाग में ये बात हो रही होगी कि सर जी मानते 5 से तो डिवाइड हो जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि सर ये 25 है और ये 20 है, इसको हम 5 से डिवाइड कर दें, इसको हम 4 से डिवाइड कर दें, तो कोई दिक्कत है? तो बहुत बड़ी दिक्कत है यार। भाई इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। बट आपने रूल 8th में पढ़ा था क्या, कि कोई भी चीज को डिवाइड दी जाती है तो एक ही संख्या से ऊपर नीचे डिवाइड दी जाएगी। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब थोड़ा रेशियो को आगे बढ़ाना चाहेंगे कि आखिर में इसका फंडा होता क्या है, ये चीज हम अब आपको बताएंगे। यहां तक आपको क्लियर हो गया कि एक ही संख्या से दोनों को भाग दिया जाता है। क्लियर? चलिए, वन मिनट डस्टर ले ले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए, बहुत मजा होने वाली क्लास में, बहुत प्यारी क्लास है, ध्यान से समझिएगा। मैं इसी को लेकर चलूंगा, अलग मैं कुछ नहीं लेके जाऊंगा अभी आपको। ये लिखा 25/20। तो आपने कहा सर जी इसको काट देते हैं। मैंने कहा काट देते हैं, 5 से कट जाएगा, क्यों नहीं कटेगा? तो क्या हो जाए 5 रेशियो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बात तो सही है। रेशियो का मतलब ये होता है कितनी भी बड़ी संख्या है उनका छोटा रूप, उसी को कहते हैं रेशियो। बहुत बड़ी संख्या है, मान लीजिए ये 25 ना होके 25 लाख है। कितना है? 25 लाख। एक सिंपल से बता रहा हूं, 25 लाख है और रेशियो में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है?
20 लाख। कितना दिया हुआ? 20 लाख। इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, आपको बहुत मजा आएगी, समझिएगा। ये 25 लाख है हमारे पास। क्या है? 25 लाख। भाई 25 लाख है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 25 लाख। रेशियो ये है 20 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, ये है। इतनी बड़ी संख्या है, तो इतनी बड़ी संख्या क्यों लिखूं? क्यों लिखूं? मुझको तो छोटा रूप चाहिए। तो सिंपल सा सिंपल, ये इतना ये कैंसिल आप कर दोगे, इतना ये कैंसिल हो गया, तो 25/20 ही तो हुआ, 25/20 ही तो हुआ। इसको भी आप कैंसिल कर दोगे तो ये छोटा रूप यही तो आया। भाई छोटा से छोटा रूप जो होता है, जहां पे डिवाइड खत्म होता है, डिवाइड नहीं दे सकते एक संख्या से, वहीं पे रेशियो का फंडा आ जाता है। क्लियर? यहां तक, यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब मैंने कहा आपसे एक बात कि चलिए ये तो छोटा रूप मैंने दे दिया आपको, अच्छी बात है, और इसको बड़ा रूप कैसे दिया जाए? भाई बड़ा रूप भी तो देना पड़ेगा। तो मैं आपसे कहूं कि बड़ा रूप देना है तो इसमें कुछ मत करिए, एक संख्या मान लीजिए x। क्या मान लीजिए? x। भाई x से x कैंसिल हो जाएगा तो वापस 5/4 हो जाएगा। यानी x एक ऐसी संख्या है हमारे पास कि कोई भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों ही में संख्या में मल्टीप्लाई होगा। होगा कि नहीं होगा? भाई x बराबर 1 आप रखोगे तो क्या होगा? 1 का मल्टीप्लाई यहां पर, 1 का मल्टीप्लाई यहां पर भी होगा। x बराबर यदि 2 रखोगे तो 2 का मल्टीप्लाई यहां पर भी, 2 का मल्टीप्लाई भी है यहां पर भी, यानी कि डेट 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 करके इंफिनिटी। तो इंफिनिटी का मल्टीप्लाई यहां पर भी होगा तो इंफिनिटी का मल्टीप्लाई यहां पर भी होगा। क्लियर? यानी बड़ा जब रूप देना है तो x मान के चलेंगे, छोटा रूप है तो काट देंगे। क्लियर? यहां से आपको एक बात समझ आई होगी क्या, कि कभी भी हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे एक ही संख्या से करेंगे, जो कि दोनों ही संख्या में जाएगा वो। क्लियर? भाई कोई एक संख्या आप लोगे और वो दोनों ही संख्या में जाना चाहिए। ऐसा नहीं है यहां पर आपने 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहां का 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तब तो रॉन्ग हो जाएगा ये, तब तो रॉन्ग हो जाएगा। दोनों ही में एक संख्या का मल्टीप्लाई होना चाहिए, कोई भी संख्या हो। हम ये नहीं करें 1 हो 2 ना, कोई संख्या हो, वो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अनुसार चलेगा। यहां तक क्लियर हो गया रेशियो का? चलिए अब थोड़ा प्रोपोगेशन के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में आ जाएंगे, को ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। देखिए समझना आपको जरूरी है, ये चीज समझ आ गया तो आप पार्टनरशिप हुआ, कोई भी क्वेश्चन हुआ रेशियो का, आप खा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रोपेगेशन यानी कि समानुपात, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ 5/4, 6/7, ये है। ये जो 4 बिंदु दिखती है ना, ये 4 बिंदु, इसी को हम क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? समानुपात। यानी कि समान अनुपात, समा यानी समान, अनुपात यानी रेशियो। क्लियर? यानी कि समान अनुपात। ये जो 4 बिंदु होते हैं ना, इसको हम बराबर का नाम देते हैं। क्या देते हैं? बराबर का नाम दिया जाता है। कैसे? देखिए, इसको हम चाहे तो 5/4 लिख दें, बराबर 6/7 लिख दें। बस यही होता है समानुपात का केस। यानी ये जो सिस्टम होता है ना बराबर का, इसी को हम कहते हैं समानुपात। क्या कहते हैं? समानुपात। क्लियर हो गया? बस यहां तक क्लियर हो गया तो आप क्वेश्चन में कोई आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। बस 2 कॉन्सेप्ट और बचा है, वो आपको क्लियर करवा दो, फिर आपको क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए, आपको इतना मैं चेंज कर दूंगा कि आप खुद सोचेंगे हाँ, और गारंटी मैं दे रहा हूं कि आपका पेपर 100% निकलेगा। मैथ की बात कर रहा हूँ, मैथ में तो कोई आप क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, बस आप ध्यान से पढ़ते रहो। ये मैराथन क्लास है, ये मत सोचिएगा कि हल्के वाली क्लास है, ये नहीं, मैं आपको सब चीज पढ़ा दूंगा और डीपली पढ़ा दूंगा इसमें। चलिए अब देखिए मजे, अब मजा आएगा आपको। एक होता है मध्य अनुपात। क्या होता है? मध्य अनुपात। एक होता है तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात। एक होता है चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात।
अब ये क्या चीज है भाई, चतुर्थ अनुपात क्या है, द्वितीय अनुपात क्या है और मध्य अनुपात क्या है? तो देखिए इसका पहला एग्जांपल मैं लेता हूं। ये लिखा है ए रेशियो बी डबल रेशियो बी रेशियो सी, ये लिखा हुआ। मैं आपसे कहूं एक बात, प्यारी सी बात कहूं कि समानुपात का मतलब क्या है, तो आपने तुरंत कह दे कि सच ये समानुपात है, सॉरी ये समानुपात है डबल। समानुपात का मतलब ये होता है, आप तुरंत कहेंगे कि सर जी समानुपात का मतलब एक बराबर होना है। मैंने कहा अच्छी बात है, आपने कहा मैंने समझ लिया, यानी ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो सी। मैंने कहा अच्छी बात है, आपने तो बहुत सही बताया। मैं इसको कहूं कि ए अपॉन बी लिख दूं तो कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे नहीं सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई का जानते हैं फंडा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? तो आप कहेंगे सर जी बताने वाली बात ही नहीं है, तो बच्चों वाली चीज है, ये तो कोई भी जानता है। बट जो पहली बार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भूल चुके होंगे कि आखिर में क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो देखिए ये जो संख्या होती है ना, इसका मल्टीप्लाई इधर किया जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई में, और ये जो संख्या है ना इसका मल्टीप्लाई इधर किया जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई में। यानी क्या हो जाएगा, ए सी बराबर बी इंटू बी। होगा कि नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई में? आप कहेंगे हाँ सर ये तो होगा। यानी ए सी बराबर बी स्क्वायर होगा कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ। और आपने स्क्वायर वाला जो चैप्टर पढ़ा होगा उसमें मैंने बताया था, ये स्क्वायर जब उठता है, जब उधर जाता है तो क्या लिखा जाता है, अंडर रूट में आ जाता है स्क्वायर का, ये तो मालूम है आप सबको। तो ए सी बराबर बी, यानी मध्य अनुपात का क्या हो जाता है, बी बराबर ए सी अंडर रूट। क्लियर? ये आपको मध्य अनुपात बताता है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ आप भाई, यहां तक आपको कोई भी डाउट हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। क्लियर? आगे चले, चलिए अब मजा आएगी आपको करने में। बस तृतीय और चतुर्थ देख लेते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन करना चालू करेंगे। चलिए अब आते हैं तृतीय पे। तृतीय ये कहता है कि भैया मुझे कुछ मत बताइए, आप सिंपल से ए रेशियो बी लिख दीजिए और डबल रेशियो बना के सी रेशियो डी लिख दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, आपने कहा मैंने लिख दिया। तृतीय यानी कि तीसरा पद, तृतीय यानी कि तीसरा पद, ये मध्य था तो मध्य वाला ले लिया था, तृतीय यानी तीसरा पद, चतुर्थ यानी चौथा पद, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो इसको ए अपॉन बी लिख सकते हैं कि नहीं? आपने कहा हाँ लिख सकते हैं। ये बराबर होगा कि नहीं? मैंने कहा हाँ, आपने कहा मैंने कहा हाँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सी अपॉन डी। तृतीय अनुपात क्या है हमारा? तृतीय ये है ना, 1 2 3, तृतीय है तीसरा, ये तृतीय। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जी ये इधर चला जाएगा, तो ए डी अपॉन बी बराबर सी, बस यही होता है तृतीय अनुपात। क्लियर? चतुर्थ चले, चलिए चतुर्थ अनुपात की ओर चलते हैं। वीडियो को स्किप मत करिए, हल्के में आप मत लीजिए, कोई भी क्वेश्चन एक बार पूरा देख के तो देखिए, आपको मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और हल्के में आप लेके तो चल रहे हो, मानता हूं मैं, कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, बट एक बार हमारी वीडियो देखो, आप पूरा पढ़ के तो देखो। एक बार पढ़ोगे और पेपर देखो 100% क्वेश्चन ना फंसे तो कहिएगा हमसे। चलिए चतुर्थ अनुपात, ए रेशियो बी डबल रेशियो सी रेशियो डी। चतुर्थ क्या हमारा ये है, चतुर्थ इसी को तो कहेंगे, कहेंगे कि नहीं? यही कहेंगे। तो ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे हाँ। इधर इसका मल्टीप्लाई कर दे, इसको इधर कर दे और इसको इधर कर दे, कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे नहीं। तो डी बराबर हमारा क्या होगा, सी डी सॉरी सी बी अपॉन ए। क्लियर? क्लियर है कि नहीं भाई? इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, बात तो एक ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं समझ आया तो यहां एक और देख लो, इसको इधर करेंगे तो ए डी बराबर हमारा क्या होगा, सी बी। ये तो होगा, अब तो कर लोगे आप, ये नीचे आ जाएगा तो यही आ जाएगा बन के। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया तो आप क्वेश्चन पे आ जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं, अब आप खा जाओगे क्वेश्चनों को। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखें। चलिए बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, मजा आ जाएगी आपको करने में। लिखा हुआ है 9 और 16 के मध्य का समानुपात ज्ञात करो। क्या कह रहा है? 9 और 16 का क्या मध्य का समानुपात ज्ञात करने को कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन,
यानी कि अनुपात, मध्य अनुपात जो है वो ज्ञात करने को कह रहा है। 9 और 16, 9 और 16 का 16, जब हमें मालूम ही नहीं है, हमें दो पद दे चुका है, बीच का पद हमें नहीं दिया, तो उसको x मान के चल जा सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बताओ, x नहीं तो a मान लो, जो आपकी मर्जी। तो 9 रेशियो x डबल रेशियो x रेशियो 16 होगा कि नहीं? तो अभी मैंने आपको बात बताई थी, क्या एक प्रोसेस करके बता देता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो 9 अपॉन x बराबर x अपॉन 16, फिर एक मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 9 इंटू 16। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 इंटू 16। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 12। और यही मध्य अनुपात हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? अब आप चाहो तो डायरेक्ट आप लगा सकते थे। कैसे? यहीं पे डायरेक्ट आप कर सकते थे। तो क्या था, b बराबर अंडर रूट AC, ये तो बताया था मैंने, वही चीज तो है। ए और सी का मान दिया था, इसमें आप चाहते तो लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, 4 और 9 के माध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। सब वही सिस्टम, तो डायरेक्ट बता दूं अब मैं, 4 और 9 का, 4 और 9 का अब डायरेक्ट बता रहा हूं मैं। b बराबर क्या बताया था मैंने, AC, ये तो बताया था। तो b हमारा क्या है, निकालना है। AC क्या है, 4 इंटू 9। तो b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, यानी b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6। और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया मैंने भाई, एक मैंने आपको सिस्टम बता दिया, एक मैंने फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर? आगे चले, चलिए थर्ड नंबर और बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, 4, 20 और 24 का तृतीय अनुपात की गणना कीजिए। तृतीय अनुपात पूछ रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 4, 20 और 24 ये दिया हुआ है। तो क्या लिख सकते हैं, 4 रेशियो 20 डबल रेशियो x रेशियो 24। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, 4/20 बराबर x अपॉन 24। क्लियर है? यहां पर कोई डाउट हो तो बताइए आप। कोई डाउट है? नहीं डाउट है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/5 ये तो आएगा, 5 चौक 20 ही तो होगा। तो 1/5 बराबर x अपॉन 24। अब तो कटने वाला नहीं है, तो x बराबर में क्या हो जाएगा, 24/5। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? भाई त्रियक मल्टीप्लाई कर लो ना आप, कोई दिक्कत है? अब भाई त्रियक कोई मल्टीप्लाई कर लोगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं। x तो मुझे लाना ही था, 24 इधर आ गया बस। चले आगे, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, 4, 8 और 15 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4, 8 और 15, 4, 8 और 15 का चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है। तो क्या होगा, 4:8 डबल रेशियो 5 रेशियो x। तो 4/8 इजकल टू 5/x, ये तो होगा। तो ये हमारा इधर आ जाएगा, ये हमारा इधर आ जाएगा, कोई डाउट तो है नहीं। यानी x बराबर में क्या हो जाएगा, 5 इंटू 8 अपॉन 4। इससे ये कैंसिल, कितना बार चला गया, तो आप कहेंगे सर 2 बार गया। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, 10। और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये 10 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। चलिए अब आगे चले। लिखा हुआ है a रेशियो b बराबर 4:5 है। तो 2a प्लस 3b
रेशियो 3a + 2b के बराबर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 5वां नंबर देखिए क्या कह रहा है, a रेशियो b, क्या कह रहा है, a रेशियो b कितना है, 4 रेशियो कितना है, 5 है। तो 2a + 3b रेशियो 3a + 2b क्या होगा, ये पूछा इसने। निकाल लोगे, कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे हाँ सर दिक्कत तो है, पहली बार आप बता रहे हो, दिक्कत तो हो ही सकती है। कुछ बच्चे कहे होंगे कि हाँ सर जी मैं तो निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन फ्री यार, कोई टेंशन नहीं, मैं हूं ना, सब करवा दूंगा। देखिए ए रेशियो बी हमको क्या दे दिया है, 4 रेशियो 5, यहां तो दे दिया। तो a/b बराबर क्या हो जाएगा, तो आप क्या कहो 4/5, ये तो कहोगे भाई यही तो है, रेशियो को मैंने बटे में कर दिया। कोई डाउट है तो बताओ, नहीं डाउट है ना। बराबर का निशान हमें ये बताता है कि a बराबर हमारा 4 है तो b बराबर हमारा 5 है। तो बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो a बराबर हमारा क्या है, 4 है, और b बराबर हमारा कितना है, तो आप कहेंगे सर 5 है। मैंने कहा बात तो सही है आपकी, आप तो गलत हो ही नहीं सकते हो। क्यों गलत हो गए, आप तो बहुत अच्छे होशियार बच्चे हो। चलिए अब इसमें ये रख दें, तो आप कहेंगे सर जी तुरंत रखिए, आंसर निकालिए, क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 × 4 + 3 × 5 रेशियो 3 × 4 + 2 × 5। मैंने कहा बात तो सही है आपकी। तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 5 3 15, ये तो होगा भाई, 4 दूना 8 और 5 3 15 रेशियो, ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 और 5 दूना 10। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट नहीं तो इसको सॉल्व करते हैं अब। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 15, 5 20 और 3 23, 23 रेशियो ये कितना हो जाएगा, 22। कितना आ जाएगा, 23 रेशियो 22 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक आपको लग रहा हो कोई चीज का डाउट तो बताइए। क्लियर हो गया, चले आगे, चलिए 6 नंबर पर बढ़ते हैं। सिक्स नंबर में कुछ ऐसे क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। यदि a रेशियो b बराबर 3 रेशियो 2 है तो 5a + 2b रेशियो 3a + 4b बराबर है, किसके बराबर, ये चीज हमें बतानी है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, a रेशियो b बराबर 3 रेशियो 2 के है। तो पूछ क्या रहा है, 5a + 2b रेशियो 3a + 4b, ये पूछ रहा हमसे। तो ये पूछ रहा है तो आप निकाल लोगे कि नहीं, कि करवाऊं मैं? चलिए मैं करवा देता हूं। a रेशियो b बराबर क्या है हमारा, 3 रेशियो 2, ये तो है। तो a/b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो आप तुरंत कहेंगे 3/2, यानी a बराबर 3 है और b बराबर हमारा 2 है। तो आप कहेंगे बात तो सही है, यानी a बराबर हमारा 3 आ गया और b बराबर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, हो गया। तो अब पूछ क्या रहा है, हमें ये पूछ रहा है कि 5 है, यानी कि इसकी जगह रख दे, तो 5 × 3 + 2 × 2 रेशियो 3 × 3 + 4 × 2। क्लियर, तो 5 3 15 + 4 19 हो जाएगा, रेशियो 3 3 9 और 8, ये तो होगा भाई, 8 और 9 ये तो होगा, यानी 19 रेशियो कितना हो जाएगा। तो आप तुरंत कहेंगे सर 19 रेशियो 17 हो जाएगा, और यही इसका एक प्यारा सा आंसर आ जाएगा। क्लियर, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए, चले आगे। चलिए अब आता है 7वां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान समझिएगा। लिखा हुआ है 3
संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, उनका योग 100 है, तो दूसरी संख्या कितनी है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 7वां नंबर देखिए। 7वां नंबर ये कह रहा है कि तीन कोई संख्या होगी, मानो वो संख्या ए बी सी है, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी, 2:3:5 है। अब हमें एक बात बताइए, आप ध्यान से समझिएगा बात को। मैंने अभी थोड़ी देर पहले, हल्का सा थोड़ी देर पहले मैंने एक बात आपको बताई थी। क्या बताई थी? कि जो रेशियो होता है वो स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है, बड़ी संख्या का स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है। ये चीज मैंने आपको क्लियर करवा दी थी। क्यों होता है, मैंने ये चीज बताई थी। अब कुछ तो ऐसी संख्या इसमें जुड़ी होंगी जो वो 100 तक गई होंगी कि नहीं। मान लीजिए तीन कोई बंदे हैं, तीन में पैसा बांटना है, तो आपने पैसा बांट दिया। मान लीजिए एक को 20 रुपए दिया, एक को 30 रुपए दिया, तीसरे को 50 रुपए दिया। ये तो क्वेश्चन ही पूरा हो जाएगा, उससे मत समझो, थोड़ा सा डिफरेंट समझते हैं। एक को आपने 40 रुपए दिया, एक को आपने 30 रुपए दिया, ठीक है, और एक को आपने 30 रुपए दिया। ये चीज आपने पैसा दिया, टोटल मिला के वो 100 रुपए बन गए। बात को समझिएगा, टोटल मिला के तीनों जो दोस्त हैं आपके वो 100 रुपए बना दिए। बट आपने सोचा कि इतनी बड़ी संख्या ना करके उसको रेशियो में कन्वर्ट कर दे, तो आप क्या कहोगे? ये तो कहोगे भाई कुछ तो रेशियो काट के बनाओगे, तो कुछ आपने जीरो जीरो हटा दिया, तो एक बनाया आपने 4, 3 और 3, ये तो बनाया, यानी स्मॉलेस्ट फॉर्म बना दिया। अब उसको लार्ज फॉर्म बनाना है, तो कैसे बनेगा? वही चीजें। पहली बात, जो संख्या दी हुई है वो तीनों ही में बटी है, चौथा बंदा कोई नहीं आया। वो तीन बंदे हैं, उन्हीं में वो 100 रुपए बटे हैं। यानी वो साफ साफ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि योग जो है वो 100 रुपए है, यानी तीनों का योग होगा, तभी तो वो 100 रुपए बना होगा। यही बात कह रहा है ना क्वेश्चन में। यहां पॉइंट पकड़िएगा ध्यान से। यहां पे जोड़ा गया तो देखा गया 3 2 5 और 5 10, यहां तो 10 आ रहे हैं, बट वो तो 100 रुपए आ रहा है ना। हमारे अनुसार तो भैया 10 रुपए आ रहे हैं, योग करने पे, जोड़ने पे, ऐड करने पे हमारा 10 रुपए आ रहा है। बट क्वेश्चन के अनुसार कितना आ रहा है? 100 रुपए आ रहा है। यहां तो बड़ी नाइंसाफी वाली बात हो गई। अब क्या करें? तो कुछ नहीं करना है, हमारे अनुसार 10 रुपए आ रहा है, बट क्वेश्चन के अनुसार 100 रुपए आ रहा है। इससे कितना गुना? तो आप कहेंगे सर 10 गुना है। अब ये 10 गुना कैसे आया? तो कुछ नहीं करना है, 100 हमें जो दिया है ना, इसमें आप 10 का भाग दे दोगे तो आपका समझ आ जाएगा ये 10 गुना है। कैसे है? आप मल्टीप्लाई करके देखो 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप कहेंगे हाँ सर 100 तो आ रहा है, यानी कि 10 गुना है। जब ये 10 गुना इससे होगा, तो मैंने आपको बताया था कि सभी संख्या में वही का मल्टीप्लाई होगा। ये भी इससे 10 गुना, ये भी इससे 10 गुना, और ये भी इससे 10 गुना होगा। यानी ये 20 रुपए हो जाएगा, ये 30 रुपए हो जाएगा, और ये 50 रुपए हो जाएगा। अब आप जोड़ के देख लो 100 रुपए बन रहे हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ सर अब 100 रुपए बन रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो संख्या का मल्टीप्लाई यहां होगा वही संख्या का मल्टीप्लाई यहां होगा। डिवाइड करे होते तो डिवाइड जो यहां होता वही यहां पर भी डिवाइड होता, बट मल्टीप्लाई का कैसे, कोई बात ही नहीं बनती है। फिर समझिए, हमारे अनुसार तो 10 रुपए आ रहा था, बट क्वेश्चन के अनुसार 100 रुपए आ रहा था। इससे हमारा 10 गुना है, तो ये भी इससे 10 गुना होगा, ये भी इससे 10 गुना होगा, और ये भी इससे 10 गुना होगा। क्लियर? यानी दूसरी संख्या की बात कर रहा है, यानी बी की बात कर रहा है, तो बी हमारा कितना है? 30, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? एक क्वेश्चन और बताऊं मैं इस पे, क्योंकि सबसे ज्यादा रेशियो का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे ही पूछे जाते हैं, और एक और टाइप है उसको मैं बताऊंगा, वो टाइप पे पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। क्लियर? चलिए 8वां नंबर चले। चलिए, बहुत मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, हर एक टाइप बता दूंगा। आप खुद सोचेंगे कि सर जी इतना बड़ा चैप्टर को इतने छोटे फॉर्म में करके आपने कर दिया, और यही क्वेश्चन पेपर में आए भी थे। क्लियर बता रहा हूं, बहुत अच्छी क्लास चल रही है। मैं फिर कह रहा हूं, अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगता हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा है, यदि 990 रुपए की राशि ए बी सी में 3:4:2 के अनुपात में बांटी जाती है, तो बी का राशि क्या प्राप्त हुई? क्या कह रहा है? ए रेशियो
बी रेशियो सी, 3:4:2 में बांटा गया। ये टोटल जो पैसा बना रहा है वो 990 रुपए बना रहा है। क्वेश्चन साफ साफ ये बोल रहा है। जोड़ के देखते कितना बन रहा है, कितना हो गया, 4 2 6 और 6 3 9। हमारे अनुसार तो भैया 9 रुपए बन रहे हैं, बट क्वेश्चन के अनुसार तो 990 रुपए बन रहे थे ना। यहाँ तो बहुत बड़ी घाटा वाली बात है कि हमारे अनुसार 9 रुपए और क्वेश्चन के अनुसार 990 रुपए कैसे होगा। तो होगा, देखते हैं। यानी ये क्वेश्चन के अनुसार 990 रुपए कह रहा है, इससे कितना गुना, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी 110 गुना होगा। तो मैंने भी कहा हाँ भाई बात तो सही है आपकी। यानी 110 गुना मैं यदि कर दूं अपनी संख्या को तो 990 तक पहुंच जाऊंगा मैं। यानी इससे ये 10 गुना है तो ये भी तो इससे 10 गुना होगा, 110 गुने। भाई इससे ये 110 गुना है तो हमारा क्वेश्चन भी तो 110 गुना होगा। तो कितना हो जाएगा, 440 रुपए, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? फिर समझिए बात को। हमारे अनुसार 9 आ रहा था बट क्वेश्चन के अनुसार 990 आ रहा था, तो 990 तक पहुंचना तो पड़ेगा। तो इससे कितना गुना है, तो 110 गुना है, तो ये भी तो इससे 110 गुना होगा, यानी 440 रुपए बन जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए 9th नंबर की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है एक कमरे में मेज और कुर्सी का अनुपात 7:9 है। यदि कमरे में 560 मेज और कुर्सियां हैं तो कुर्सियों की संख्या क्या होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखिएगा। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई मेज हमारे पास, मेज है और कुर्सी है। हिंदी में मैंने लिख दिया मेज और कुर्सी। क्लियर? वो क्या कह रहा है, 7:9 है। 7 अनुपात में 9 है। मैंने कहा अच्छी बात है। वो साफ साफ कह रहा है यदि कमरे में 560 मेज और कुर्सियां हैं तो कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब वो दोनों मिला के 560 कह रहा है, हमारे दोनों मिला के कितना हो रहा है, तो 16 हो रहा है। बट क्वेश्चन के अनुसार तो भैया 560 कह रहा है। ये तो बड़ी नाइंसाफी है। यानी कितना कह रहा है, 560 कह रहा है, इससे कितना गुना, तो आप तुरंत कहेंगे सर 35 गुना होगा। तो ऐसे ही कुर्सी भी कितना गुना होगा, 35 गुना, ये भी हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 315, और यही इसका आंसर हो जाएगा। है चुटकियों में सवाल करने का हल, है कि नहीं? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए चलिए आगे। क्लियर? 10वां नंबर अब देखते हैं। दसवां नंबर क्या कह रहा है, किसी बैग में सफेद और लाल कंचे 3:5 के अनुपात में है। अगर लाल कंचों की संख्या 150 है तो सफेद कंचों की संख्या कितनी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सेम वैसे ही है, बस एक यही टाइप है और एक और टाइप है। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अधिकतर क्वेश्चन, बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं बनते इनमें। क्या कह रहा है, व्हाइट और रेड, व्हाइट और रेड रेशियो क्या दिया, 3:5। 3 रेशियो कितना दिया, 5 दिया। अगर लाल कंचों की संख्या 150 है, लाल कंचों की संख्या 150 है, बट हमारे अनुसार तो भैया 5 है। हमारे अनुसार लाल कंचे 5 है, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 150 है। इससे कितना गुना, तो आप तुरंत कह देंगे सर जी 30 गुना है। भाई यही तो होगा, 30 गुना तो होगा। तो ये भी इससे कितना गुना होगा, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी ये भी हमारा 30 गुना होगा, यानी कि 90 हो जाएगा, और यही इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए 11th नंबर पर बढ़ते हैं। इलेवंथ नंबर क्या कह रहा है, एक धनराशि को ए बी सी डी के बीच में 5:2:4:3 के अनुपात में बांटा गया। यदि ए को डी से 1000 रुपए अधिक मिलते हैं तो सी को कितने रुपए मिले। ध्यान से समझिएगा। 11th नंबर क्वेश्चन,
क्या लिखा है, एक धनराशि ए बी सी डी, ए बी सी डी 5:2, 4:3 ये लिखा हुआ, बांट दिया गया। यदि ए को डी से 1,000 रुपए अधिक मिलते हैं, ए को डी से कितना अधिक मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर 2 अधिक मिल रहा है, तो बात तो सही है। डी को यदि 3 रुपए मिल रहा है तो ए को 5 रुपए मिल रहा है, अधिक तो 2 रुपए मिल रहा है ए को। यही तो कह रहा है, ए को डी से कुछ तो अधिक मिला, कितना मिला, 2 रुपए अधिक मिला। हमारे अनुसार 2 रुपए मिला अधिक, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना मिल रहा था अधिक, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी क्वेश्चन के अनुसार 1,000 रुपए अधिक मिल रहा था। कितना मिल रहा था, 1,000 रुपए अधिक मिल रहा था। इससे कितना गुना, 500 गुना। तो पूछ किसका रहा ये, तो सी को कितने रुपए मिले, तो सी हमारा ये है, तो इसको भी 500 रुपए अधिक मिलेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, 2,000 हो जाएगा। यहां पे कोई डाउट हो तो बताइए आप, यहाँ पे कोई भी आपको समझ ना आया हो तो बताइए। इससे 500 गुना अधिक यानी कि इसको 2,000 मिलेगा। क्लियर, आपका क्वेश्चन हो गया, समझ आ गया। चले आगे, चलिए 12वां नंबर पढ़ते हैं। बारहवां नंबर क्या कह रहा है, सेम वैसे क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एक धनराशि को पी क्यू आर एस के बीच में क्रमशः 3:4:5:6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि आर को क्यू से 500 रुपए अधिक प्राप्त होता है तो उन सभी के हिस्सों में कितने रुपए मिले। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। देखिए 12वां नंबर क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एस इनको बीच में कितना बटा, तो 3:4:5:6 के रूप में बटा। अब वो ये कह रहा है कि आर को क्यू से 500 रुपए अधिक मिलते हैं। आर को क्यू से कितने अधिक मिल रहे हैं, आर को क्यू से कितने अधिक मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 1 रुपए अधिक मिल रहा है। हमारे अनुसार 5 रुपए आर को मिल रहा था, क्यू को 4 रुपए मिल रहा था, यानी 5 रुपए इसको मिला, 4 इसको मिला, तो कितना रुपए अधिक मिला आर को, तो क्यू से आर को 1 रुपए अधिक मिला। बट क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि उसको 500 रुपए अधिक मिल रहे हैं। कितने मिल रहे, 500 रुपए अधिक, तो ये कितना हो जाएगा, 500 गुना हो जाएगा। जब ये 500 गुना हो तो ये भी 500 गुना होगा, ये भी हमारा 500 गुना होगा, ये भी हमारा 500 गुना होगा, और ये भी हमारा 500 गुना होगा। होगा कि नहीं, तो क्या क्या आ जाएगा, 5×3=15 यानी कि 1,500 रुपए, 5×4=20 यानी 2,000 रुपए, 5×25 यानी 2,500 रुपए अधिक, और ये 5×30 यानी 3,000 रुपए हो जाएगा। और यही इनका आंसर हो जाएंगे। क्लियर, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए आपको कि हाँ मुझको यहाँ डाउट हो रहा है। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स तो खाली पड़ा हुआ है, उसमें कमेंट करिए। क्लियर, चलिए आगे चले, 13वां नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तेरहवां नंबर क्या कह रहा है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 27:23 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अंतर 200 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात 27 कितना है, 23, यानी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो। बॉयज 27 हैं तो गर्ल्स हमारी 23 है। कितने का अंतर है, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी 4 का अंतर है। भाई 4 ही का तो अंतर है, कुछ और अंतर है, यही अंतर है। बट क्वेश्चन में साफ साफ कितना कह रहा है कि 200 का अंतर है। कितना कह रहा है, 200 का अंतर।
इससे कितना गुना, तो आप कहेंगे सर 50 गुना। तो बॉयज भी कितना हो जाएगा, 50 गुना हो जाएंगे, यानी कितना आ जाएंगे 1350, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई? हमारे अनुसार तो 4 अंतर आ रहा है, बट क्वेश्चन के अनुसार 200 अंतर आ रहा है। इससे 50 गुना, तो ये भी इससे 50 गुना हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? यहां पे ये टाइप खत्म होता है। अब नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा आपको, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर वो चीज हो जाए। मैं यदि कहूं कि A रेशियो B 2:3 है, और B रेशियो C 4:5 है। अब ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा? इस क्वेश्चन में ये पूछेगा A रेशियो B रेशियो C। अब बात समझिएगा, ये कोई 3 दोस्त हैं। अब मैं आपको समझा रहा हूं प्रैक्टिकल में, समझिएगा ध्यान से, बहुत प्यारे, मजा आ जाएगी आपको समझने में। मैंने कहा 3 दोस्त हो आप लोग। पहला जो दोस्त है उसने दूसरे दोस्त को 10 रुपए दिए। समझिएगा बात को। पहला दोस्त है, उसने दूसरे दोस्त को 10 रुपए दिए। अब दूसरा जो दोस्त है उसके पास कितने रुपए आ गए? 10 रुपए आ गए। तीसरा जो दोस्त है उसने पूछा कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, तो वो कहेगा क्या? 10 रुपए कहेगा। ये तो कहेगा 10 रुपए है। यदि ये पूछे मैंने कितना पैसा दिया, तो वो कहेगा 10 रुपए है। यही तो कहेगा भाई, यही तो कहेगा। अब नीयत खराब है, उसकी नीयत खराब लग रही है, तो ये भी तो हो सकता है कि ए ने 10 रुपए दिए, उससे बताया हाँ मुझे तुमने 10 रुपए दिया, और सी को यानी कि सेकंड जो दोस्त है, थर्ड जो दोस्त है, उसको उसने बता दिया भैया मुझको तो 5 रुपए दिया है, 5 रुपए जेब में। बट जो सी जो है वो ए से जरूर पूछ लेगा भाई तुमने कितना रुपए दिया था बी को, तो वो कहेगा भैया मैंने तो 10 रुपए दिया था। वो कहेगा अच्छा, ऐसे दोस्ती निभाएगा, 5 रुपए, उल्लू बनाएगा हमको, ऐसे कहेगा वो कि चल उसको पहले थोड़ा अच्छे से मरम्मत करते हैं, उसके बाद वो समझेगा। यानी बी का पक्का पक्का ये है कि वो दोनों से झूठ नहीं बोल सकता, ना सी से बोलेगा ना ए से बोलेगा। बट यहां तो साफ साफ झूठ बोलने वाली केस है ना, यहां 4 बता रहा है, यहां 3 बता रहा है। यही नाइंसाफी वाली बात है। कोई एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए बी की जो इसमें भी इसको बताए हाँ भैया मेरे पास इतने रुपए हैं, और सी को भी उतना ही बताए मेरे पास उतने रुपए हैं जितने ए को बता रहा है। वही चीज होता है ये चीज। अब इसका ट्रिक क्या होता है इसके बारे में समझिए। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? चलिए अब देखिए, ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, और सी लिखा हुआ है। पहला रेशियो हमारा 2 कितना है? 3। यहां तक क्लियर है? अब बी जो है, बी के नीचे लगा दो आप 4:5। यहां तक क्लियर है? एक लाइन घिस दो प्यारी सी। कुछ भी नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई का खेल है। कैसे? इसमें तिर्यक मल्टीप्लाई कर दो, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, और इनका तिर्यक मल्टीप्लाई कर दो। यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 रेशियो इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 × 4, और रेशियो इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 × 5। बस खेल खत्म। ये कितना हो जाएगा? 8 रेशियो कितना हो जाएगा? 3 × 12 रेशियो 5×3 = 15। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी एक ऐसी संख्या आ गई, अब ये झूठ नहीं बोल सकता बी ये कहेगा मेरे पास 12 रुपए थे, मेरे पास 12 रुपए हैं, यानी कि इसको भी बताएगा कि भैया मेरे पास 12 रुपए हैं, और इसको भी बताएगा मेरे पास 12 रुपए हैं। क्लियर? अब 12 रुपए बढ़ रहे हैं भाई, यहाँ 3 है और यहाँ 12 बढ़ रहे हैं, तो कुछ इनकी वैल्यू में तो फर्क आएगा ना, वही ये फर्क आ गया। क्लियर हो गया? चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलिए। अब मजा आएगी आपको क्वेश्चन करने में। देखिए
लिखा है यदि A/B 1/2 और B/C 5/4 है तो A/B/C का मान ज्ञात करें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 14th नंबर क्या कह रहा, A/B 1 कितना है 2 है, और B/C कितना कह रहा, B/C जो कह रहा 5 कितना कह रहा 4 है। तो A/B/C का मान निकालना है, यानी A/B/C का मान निकालना है। सेम वही प्रोसेस 1/2 जिसके नीचे जो है वही लिख दिया मैंने, फिर 5/4 बस काम खत्म। 3 मल्टीप्लाई 1/5/2/5 और 2/4, ये तो होगा कि कुछ और होगा, यही होगा, यानी 5 दूना 10 और 4 दूनी 8, ये आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट है? नहीं डाउट है, चले आगे। चलिए एक क्वेश्चन और इसी पे देखते हैं कि आपको और मजा आ जाए, बिल्कुल पानी जैसे क्लियर हो जाएगा। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन लिखा है A/B लिखा है 2/3 और B/C लिखा हुआ है 5/6, तो A/B/C का मान ज्ञात कीजिए। 15वां नंबर क्या कह रहा है, A/B लिखा हुआ है कितना 2/1 और B/C जो लिखा है वो लिखा है 5/6, तो ABC का मान निकाल लेंगे। कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। तो चलिए A/B/C का मान हमें निकालना है, तो 2/1 5/6, 3 मल्टीप्लाई यानी 2 × 5/5 × 1 × 6, यानी 5 दूना 10, 5 और 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बस मात्र 2 कॉन्सेप्ट और बचे हैं, वो कॉन्सेप्ट खत्म कर दीजिए और मैराथन समाप्त कर देंगे हम। चलिए अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको ध्यान से समझिएगा। सोलवा नंबर क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ी सी चीज हम आपको बताना चाहेंगे, उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए यदि ऐसा लिखा हुआ है 2A बराबर 3B बराबर 4C, ये लिखा हुआ है, कभी भी ये केस आ जाए कि बराबर में है और इनको रेशियो में चेंज करना है, तो कुछ भी नहीं करते हैं, बस बटे में चेंज कर देते हैं। क्या हो जाएगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, बस ऐसे ये चेंज हो जाते हैं, यानी ये बटे में आ जाता है। यानी A/B/C दिया हुआ है बराबर में, तो उसको चेंज करना है तो वो बटे में आ जाता है। यदि वो बटे में है तो वो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस एक ये कॉन्सेप्ट है और एक और कॉन्सेप्ट है, उसके बाद ये क्लास समाप्त हो जाएगी। चलिए देखिए लिखा है 2A बराबर 4B बराबर 6C है तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 16th नंबर क्वेश्चन 2A बराबर 4B बराबर 6C, ये दिया हुआ। तो अभी मैंने बताया कि इसको रेशियो में आपको चेंज करना है, तो सिंपल आपको फॉर्म में चेंज करना है, तो सिंपल सी चीज है 1 बटे में कर दीजिए, यानी कि 1/2 और रेशियो 1/4 और रेशियो
1/6। क्या ये इसका आंसर है? नहीं, अभी आपने सॉल्व कहाँ किया, ये तो अभी आपने ओनली रेशियो में चेंज किया है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे, एक प्यारा सा एक एलसीएम ले लेंगे, यानी इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी 12 एलसीएम हो जाएगा। क्लियर? यानी ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 3 चौक 12, और ये कितना हो जाएगा 2। यानी कि रेशियो जो बन जाएगा वो बन जाएगा ए बी सी का क्या रेशियो बन जाएगा, 6:3:2 बन जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ पे? बिल्कुल सिंपल सा है यार, कुछ नहीं करना। जब भी बराबर में दिया हो तो इसको हम इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, बटे के फॉर्म में। जब आप बटे में चेंज कर लोगे उसके बाद इनका एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेने के बाद जो संख्या आएंगी कट के वही हमारा एबीसी का मान हो जाएगा। क्लियर? चले आगे 17वां नंबर क्वेश्चन। चलिए 17वां नंबर देखते हैं। सत्रहवां नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, फिर नया टाइप हम देखेंगे। चलिए, लिखा है यदि 2a बराबर 3b बराबर 12c है तो abc का मान ज्ञात करो। सेम वही क्वेश्चन, 2a बराबर 3b बराबर 12c ये दिया हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि इसको रेशियो में चेंज करना है, तो बटे में आप कर दो। फिर मैंने क्या बताया, एलसीएम ले लो आप, 12 एलसीएम हो जाएगा, तो 6 3 चौक 12, 12 एकम 12, बस काम खत्म। इसको साफ कर दो आप, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब जो नेक्स्ट टाइप आएगा उसके बारे में समझते हैं, उससे पहले थोड़ा सा इसमें इंक डालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए देखते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी आपको करने में। इस कॉन्सेप्ट को आपने पकड़ लिया तो समझ लीजिए लगभग आपने 40% क्वेश्चनों को इसका सॉल्व कर दिया। भाई 60% तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, और 40% इनमें से क्वेश्चन फंसते हैं। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18वां नंबर ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन आप समझ जाओगे तो समझ लीजिए आप सब क्वेश्चन समझ जाओगे। देखिए, लिखा है दो संख्याएं ए और बी का अनुपात 5:8 है। यदि ए और बी में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो ए और बी का अंतर क्या कीजिए। समझिए बात को पहले। ए और बी का अनुपात 5 कितना है 8 है, यानी ए रेशियो बी का अनुपात कितना है 5:8 है। कितना है 5:8 है। ए बी में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है तो उनका रेशियो 2:3 हो जाता है। तो ए बी का अंतर ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी बताया था, मुझको ये तो नहीं मालूम है कि वो कितनी बड़ी फॉर्म में संख्या है, ये हमें नहीं मालूम है, बट उसमें ये कह रहा है 5-5 जोड़ दिया जाए। दोनों संख्या में 5-5 जोड़ने के बाद जो उनका फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो संख्या 2/3 के रूप में आ रही है। यानी कभी भी ऐसा करना हो तो क्या होता है भाई, मुझे बड़े फॉर्म में करना ही पड़ेगा। 5 जोड़ने का मतलब क्या है, जोड़ेंगे तब जो बड़ी संख्या होगी वो संख्या में मालूम तो नहीं है भाई। मान लीजिए 100 नंबर है, 100 में आप 5 जोड़ दोगे तो 105 आ जाएगा। मान लीजिए आप इसमें सिंपल सा 5 इसमें जोड़ दोगे तो ये 10 हो जाएगा ना। तो इनका रिजल्ट 2/3 कैसे आ जाएगा। तो यानी रिजल्ट लाना होगा इसको, तो कोई तो संख्या ऐड की गई होगी इसमें, कुछ तो मल्टीप्लाई किया गया होगा। अब क्या मल्टीप्लाई किया गया उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम वो संख्या x मान के चलते हैं। ये चीज मैंने आपको शुरू में बताई थी कि बड़े फॉर्म में करना होगा तो आपको x मान के चलना ही पड़ेगा। यानी x मान के मैंने चला, 5x × 8x मान के चला। अब बस काम खत्म। यानी 5x मेरे पास एक संख्या थी a वाली, उसमें मैंने 5 जोड़ दिया। उसमें मैंने मान लीजिए ये बड़े फॉर्म में संख्या आ गई, इसमें मैंने 5 जोड़ दिया। बटे, भाई रेशियो का मतलब बटे होता है कि नहीं होता, आप बताओ भाई, रेशियो का मतलब बटे होता है कि नहीं। तो आप कहेंगे हाँ। अब 8x फिर b में 5 जोड़ दिया गया है, b की संख्या 8x है, उसमें 5 जोड़ दिया जाए तो उसका फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 2/3 आ रहा है। कितना आ रहा है 2/3।
बस इसी को सॉल्व कर दीजिए और आंसर आप निकाल लोगे, बस काम खत्म। 3x मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया था, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर मल्टीप्लाई किया गया तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 5, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया गया, और ये हो गया 8x प्लस 5, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया। यहां तक दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई किया गया तो 15x प्लस 15 इजिकल टू 16x प्लस 10। तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला गया, यानी कि 16x माइनस 15x इजिकल टू 15 माइनस 10, यानी कि x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी 5 आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। यहां तक आपको कोई डाउट हो तो बताओ। तो आप कहेंगे नहीं सर यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, बस x का मान हमें पता चल गया कि वो जो संख्या मल्टीप्लाई हो रही थी वो संख्या थी 5, बस इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि a रेशियो b, यानी कि 5 रेशियो 5 इंटू 5 रेशियो 8 इंटू 5 कितना हो गया, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी 25 हो गया और 8 पंचे 40 हो गया। वो अंतर पूछ रहा है ए और बी का अंतर, तो अंतर कितना आ गया भाई, 40 में से 25 चला जाएगा तो अंतर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 15। ये हमारा आ जाएगा अंतर, क्या आ जाएगा अंतर, कितना आ जाएगा हमारा 15, अंतर जो हमारा आएगा वो 15 आएगा। और यही इसका आंसर पूछ रहा था भाई, बी और ए का तो अंतर पूछ रहा था, तो 15 आ रहा है। कोई डाउट है, कोई डाउट है तो बताओ। एक्चुअल वैल्यू हमारी ए की वैल्यू 25 आ रही है और बी की वैल्यू हमारी 40 आ रही है। क्लियर हो गया, चले आगे। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा तो अब कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो आप कर नहीं पाओगे। ये मेन क्वेश्चन थे इसके, ये समझ आया भाई। कोई तो ऐसी संख्या जो मल्टीप्लाई करने पे ही वो संख्या बनेगी, तभी ये ऐड होगा, नहीं तो माइनस करा जाएगा भाई। वो तो क्वेश्चन के अनुसार दिया होगा, माइनस दिया होगा तो माइनस करेंगे, प्लस दिया तो प्लस करेंगे, बस क्लियर। आगे चले 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, सेम वैसे क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा प्यारा सा अंतर दिया हुआ है इसमें। क्या दिया है, युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाही का अनुपात 2:7 था। युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हो गए, बेचारे वो शहीद हो गए। कैप्टन और सिपाही का जो बचा योग है वो 3:10 हो गया। तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या होगी, जो फाइनल रिजल्ट हुआ उनका, उनके बाद उनके सिपाहियों की संख्या क्या थी भाई। जो शहीद हो गए 100 सिपाही, उसके बाद उसका जो रेशियो बन के आया वो 3 कितना दे रहा, 3:10 आ रहा। तो जब वो सिपाही शहीद हुए थे 100, तो उनको निकाल दिया गया, तो वो एक्चुअल संख्या क्या थी, वो चीज पूछ रहा है वो। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन क्या क्या है, कैप्टन और सिपाही का अनुपात क्या है, कैप्टन और सिपाही का अनुपात कितना है, 2:7। हमें नहीं मालूम है, यही है ना, ये तो कैप्टन और सिपाही का रेशियो 2:7। हमें मालूम नहीं है कि वो बड़ी वाली वैल्यू क्या है, ये तो स्मॉलेस्ट फॉर्म है, छोटी वैल्यू है। बड़ी वैल्यू क्या है, इसके लिए हम इसमें भी मल्टीप्लाई एक्स का कर देते हैं और इसमें भी मल्टीप्लाई एक्स का कर देते हैं, अब तो मालूम चल जाएगा। अब युद्ध होने लगा तो 2x उसके पास संख्या थी, उसमें से वो 25 जवान शहीद हो गए, कैप्टन जो थे वो 25 शहीद हो गए। टोटल जो सिपाही थे वो 7x थे, उसमें से 100 सिपाही शहीद हो गए। तो उनका जो फाइनल रिजल्ट बन के आया वो 3/10 आया। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट नहीं है ना, नहीं है। मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 2x माइनस 25 गुणे 100 बराबर 7x माइनस 100 इंटू, सॉरी 100 कहाँ होगा, 10 होगा ना, 10 का मल्टीप्लाई होगा ना इधर,
3। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट नहीं। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया गया तो कितना हो गया 20x माइनस 250 बराबर इसका मल्टीप्लाई इधर किया गया तो 7×21 x माइनस 300। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तो आप तुरंत कर देंगे सर जी x बराबर हमारा 50 आ जाएगा। यानी जो एक्चुअल वैल्यू थी उसकी x की वो 50 थी। अब ये इसमें पुट कर देते हैं तो देखते हैं कि एक्चुअल में कैप्टन और सिपाही कितने थे। यानी कैप्टन और सिपाही कितने थे वो चीज चेक करने के लिए 50 इसमें मल्टीप्लाई किया गया तो 2 × 50 और रेशियो 7 × 50। यानी ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 100 कप्तान थे और 350 हमारे सिपाही थे। टोटल हमारा ये आ गया, यानी 100 हमारे कप्तान थे और 350 सिपाही थे। चूंकि सिपाही की बात कर रहा है, टोटल जो हमारे पास थे वो 350 थे, जिसमें से शहीद हो गए 100। तो बचा कितना 350 माइनस 100 शहीद हो गए, तो जो हमारे पास बचा वो कितना बच गया 250। और यही इसका आंसर आ जाएगा, यानी 250 सिपाही हमारे पास शेष बच गए। क्लियर हो गया। फिर समझिए बात को, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। सिपाही जो शहीद हो रहे 350 टोटल हमारे पास सिपाही है, जिसमें से 100 शहीद हो गए बेचारे। जब 100 शहीद हो गए तो हमारे पास बच्चे कितने 250 सिपाही। यानी फाइनल उनका रिजल्ट आया, फाइनल वो युद्ध के बाद जो बच्चे वो 250 सिपाही बचे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा रेशियो एंड प्रोपोगेशन का पूरा सिलेबस समाप्त होता है। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। यदि कोई अपडेट आता है, यदि कोई नए क्वेश्चन बन के आते हैं तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लास्ट में हम एक मैराथन क्लास एक रखेंगे जो कि ऑल ओवर मैथ की क्लास उसमें होगी। उसमें हम थोड़ा टफ लेवल भी देख लेंगे, यदि कोई क्वेश्चन बन के आने की संभावना होगी तो, नहीं तो संभावना नहीं होगी, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करना चालू करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सकें। तो दोस्तों आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक लेके। आज के लिए इतना, थैंक यू।